बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक डिस्कशन है दैट इज़ सेंट्रियोल्स। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। सेंट्रियोल्स क्या हैं? एक्चुअली दे आर होलो एंड सिलेंड्रिकल ऑर्गेनेल्स। देखिए ये क्या हैं? ये होलो एंड सिलेंड्रिकल ऑर्गेनेल्स। अगर हम इसकी जो है डायग्राम को देखें तो ये देखें, ये हमारे पास क्या हैं? ये अंदर से क्या हैं? बिल्कुल ये खाली हैं। और इसके साथ साथ इनकी अगर हम शेप की बात करें तो ये हमारे पास क्या हैं? सिलेंड्रिकल्स हैं। तो सेंट्रियोल्स क्या हैं? दे आर होलो एंड सिलेंड्रिकल ऑर्गेनेल्स। दे आर फाउंड इन एनिमल्स एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यानी कि सेंट्रियोल्स क्या हैं? होलो एंड सिलेंड्रिकल ऑर्गेनेल्स हैं जो एनिमल्स में, और इसके साथ साथ जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ये पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें इसकी कंपोजिशन कि ये सेंट्रियोल्स जो है वो किस चीज़ से बने होते हैं। सेंट्रियोल्स आर मेड ऑफ 9 ट्रिपलेट ऑफ मैक्रोट्यूब्यूल्स। 9 ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, यानी कि हर एक सेट के अंदर जो है वो 3-3 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। और 3-3 सेट्स के हमारे पास कितने हैं? ये 9 हमारे पास ट्रिपलेट्स हैं। अगर हम माइक्रोट्यूब्यूल की बात करें तो ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है, ये माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूबुलेंट प्रोटीन से बनी होती है। यानी कि ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है ये किससे बना होता है? ट्यूबुलेंट प्रोटीन से। तो इसके अलावा अगर हम देखें तो ये जो हमारे पास है ये एक इसका ओवरहेड व्यू है। ओवरहेड व्यू में हमारे पास ये देखें 3-3 जो है इसके ट्रैपलेट्स हैं, और ये एक्चुअली हमारे पास टोटल कितने हैं? 9। तो ये जो है इसका एक्चुअली हमारे पास साइड व्यू है। इसके बाद अगर हम देखते हैं इसकी लोकेशन की बात करें तो ये हमारे पास क्या है जी? एक सेल है। अब सेल के अंदर ये क्या है? न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के साथ ये न्यूक्लियस की जो एक्सटीरियर सरफेस है, इस एक्सटीरियर सरफेस में या पेरिफेरल सरफेस पे जो हमारे पास क्या होते हैं? ये सेंट्रियोल्स होते हैं। अब इन दो सेंट्रियोल्स को हम कलेक्टिवली तौर पे सेंट्रोसोम्स का नाम देते हैं, सेंट्रोसोम्स का नाम देते हैं। इसके बाद जाते हैं इसके फंक्शंस। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, डिफाइन सेंट्रोसोम्स, कि एनिमल सेल्स जो है, एनिमल सेल्स की जो एक्सटीरियर सरफेस है वहाँ पर क्या होते हैं? सेंट्रियोल्स होते हैं। और इन सेंट्रियोल्स को, यानी कि वो एरिया जहाँ पर सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं, इसे हम कलेक्टिवली तौर पे नाम देते हैं सेंट्रोसोम्स। इसके बाद हम आते हैं इसके फंक्शन की तरफ। देखें, सेंट्रियोल्स का जो मेन फंक्शन होता है वो ये है कि ये स्पिंडल यानी कि फाइबर्स में जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं उनकी फार्मेशन में ये हेल्प करते हैं। अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक यानी कि ये क्रोमोसोम्स हैं, और ये हमारे पास क्या हैं? सेंट्रियोल्स हैं। तो ये सेंट्रियोल्स से क्या निकलते हैं? स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं। अब यही स्पिंडल फाइबर्स क्या करते हैं? अपने आप को जाके क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर पॉइंट है उसके साथ अटैच करते हैं, और ड्यूरिंग सेल डिवीजन जो है ये स्पिंडल फाइबर्स जो है ये सेल की हेल्प करते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हमारे पास बैक्टीरिया है, और इसके अलावा जो पैरामीशियम है, तो पैरामीशियम में जो आपको फाइन हेयर नुमा जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं जिसे हम कहते हैं सीलिया, तो ये जो सीलिया की फार्मेशन है और इसके अलावा जो फ्लैजेला की फार्मेशन है, इसमें भी सेंट्रियोल्स अपना जो फंक्शन होता है वो प्ले करते हैं। तो हमने देखा कि हमारे पास फंक्शन क्या है। एक तो ये जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, अब ये स्पिंडल फाइबर सेल की जो डिवीजन है उसमें हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास सीलिया है और फ्लैजेला है, इसकी फार्मेशन में भी सेंट्रियोल अपना फंक्शन जो है वो प्ले करते हैं। अब ये सीलिया और फ्लैजेला एक्चुअली क्या करते हैं कि ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसा कि पैरामीशियम और बैक्टीरिया है, इसकी जो लोकोमोशन है, यानी कि एक जगह से जब ये दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं तो इसकी मूवमेंट में ये हेल्प करते हैं। अल्लाह ताला आप सबको और आपके अज़ीज़ व अक़ारिब को आसानियाँ अता फ़रमाएँ और आगे आसानियाँ तक़सीम करने का शर्फ़ हासिल करें।